Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में गोल इज टू रीच द WTC फाइनल। फाइट है अभी भी उसके लिए, उम्मीद कम है लेकिन फाइट तो है। चल रहा है। पहला टेस्ट हम लोग जीत चुके हैं, सेकंड टेस्ट एडिलेड में खेला जाने वाला है 6 दिसंबर से। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि हमारे कप्तान साहब वापस आ गए हैं और शुभमन गिल फिट हो गए। तो अब दो नए बैटर्स को सेटल करना है एक विनिंग टीम में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसे किसकी जगह क्या होगी, एक वो मुद्दा है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास भी अब शायद ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, करंट टीम एजिंग है, इस तरह की बातें हो रही। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये सारे चर्चाएं। एक और मजेदार डेवलपमेंट हो रहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांगली WTC फाइनल के लिए अपने आप को एज अ कंटेंडर पुश कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबल फाइनलिस्ट अभी तक अब साउथ अफ्रीका दिख रहा है। तो ये सारा सिनेरियो है, इसके अराउंड हम लोग बात करेंगे प्राइमरली विद द डे नाइट टेस्ट इन एडिलेड दैट इज कमिंग अप। टाइम बचा तो थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के मसाले पे भी ध्यान डाला जाएगा। तो देखते हैं कितना कुछ हम लोग कवर कर पाते हैं। रोहित भाई आज है नहीं, तो पराशर शुरू करो। तो स्टार्ट करते हैं इनका प्रैक्टिस गेम से। प्रैक्टिस गेम का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो शुभमन गिल गॉट अ गुड 50। ही लुक्ड इन टच। जो रोहित भाई पिछले बार कमेंट किए थे कि उसका अंगूठा लग नहीं रहा है, ठीक होगा एडिलेड टेस्ट मैच के पहले, because of all the conundrum around selection, doesn't look like Shubman Gill is back. He's getting runs. And equally importantly, Rohit Sharma did not, which is fine. I don't want to read too much into it. एक आधा मैच खराब हर किसी का हो सकता है. So that's something that, if I look at the scorecard, those are two things that pop up at me. And down the order, अगर आप देखो तो Washington Sundar got a nice 40 odd. Jadeja scored like nicely 27-28. But I think Indian side में जो concerns है वो तो है. And I think those are solvable concerns कि आप रोहित शर्मा को 5 पे बैट कराओ, शुभमन गिल को 3 पे कराओ, and the batting lineup will look pretty good again. Gaps ऑस्ट्रेलिया के साइड and how? क्योंकि आप उस प्राइम मिनिस्टर्स 11 जो साइड गेम का जो स्कोर कार्ड, उसमें अगर आप एक बार नजर डालिए तो एक कॉन्स्टास करके उनका कोई 19 ईयर ओल्ड है who has emerged as a century maker, but I don't think Australian selectors will go for a 19-year-old who's just out of not in the next test match, like I'm talking even like going forward, bench strength की बात हो रही है ना, like in front of a Bumrah, अगर आप 4th 5th test match की भी बात कर रहे हैं तो you probably wouldn't want to bring a guy like him. Statement make किया था, it was a little odd, and I think Gaskar साहब का statement था there is panic in the Australian ranks. I don't think there is panic. Panic is a very strong word. As I had said last time also, उनकी bowling attack बहुत strong है, and especially with the pink ball, I would not write them off at any stage. लेकिन हाँ, Australian bench strength में कमी और उनकी जो team है, it's looking more and more unsettled. But they could be one victory away from all of that not being a concern. To change. Exactly. सही बात है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस है ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इंडिया की बात करें अगर, तो तुम ये कह रहे हो कि KL राहुल एंड यशस्वी जायसवाल विल कंटिन्यू टू ओपन। वी विल हैव शुभमन गिल एट 3 एंड द कैप्टन विल ड्रॉप डाउन टू 5। 5 ही हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ऋषभ से ऊपर शायद खेलेगा, ऐसा लग रहा है। वही कह रहे हैं ना? I think that looks the most likely scenario, and that also seems fair, right? KL राहुल को नीचे खिलाने का कोई पॉइंट नहीं है आपको, अगर लॉन्ग टर्म सोचना है। आई एम श्योर गंभीर बस इस टेस्ट मैच और इस सीरीज नहीं, ही इज लुकिंग एट द नेक्स्ट ईयर और सो, एंड ही इज लुकिंग एट कि वी कीप टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम रोहित शर्मा। KL राहुल अभी तक तो ही लुक्स अ प्रीटी सॉलिड ओपनर, राइट? इवन प्रैक्टिस मैच में ही वाज प्रीटी गुड। पिंक बॉल का जो देना था उसको टेस्ट, दैट वाज आल्सो गुड। Yeah. आई थिंक प्रैक्टिस मैच में हमारा सारा बैटर लोग रन बनाया ले देखे, शर्मा के अलावा। शर्मा के अलावा, which is
ठीक है। अब क्या ही बोल सकते, देखो तो दिक्कत है कि शर्मा जुरेल और पार्टिकल से तो ऊपर खेलेगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम्म, उतना जगह तो वो अपना बना ही लिया। बट अगर ओपन नहीं किया और 5 पे खेला तो इट विल बी अ बिग मूव इन हम्म, इन फॉर द गुड ऑफ द टीम। इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिस मैच में दो लोग जो नहीं खेले हमारे, कोहली और बुमराह, ये लोग अपना अपने नेट सेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे को चिंता बुमराह का हो रहा है, बुमराह ज्यादा टाइम कोहली के साथ बिताएगा तो क्या। कोहली को बैट कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। एडिलेड में कोहली का जो रिकॉर्ड है, आई थिंक ही इज वन गाय हु कैन से आई वांट इट। बट बट एडिलेड इज द प्लेस जहां हम लोग 36 ऑल आउट का जलालत लेके आए थे। अभी भी चल रहा है वो, तो 36 ऑल आउट वाला वेन्यू पे वापस जा रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ बुरे, क्या बोलते हैं उसको, बुरी यादें होंगी कुछ लोगों के पास इसमें से। अबे देख, इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट ना, हाँ। तो एंड कंडीशन सूट किया वो लोग के फास्ट बॉलर्स को, 36 तो नहीं लेकिन लो तो स्कोरिंग होगा पहला इनिंग इंडिया का। लेकिन हम लोग वी आर कमिंग फ्रेश ऑफ दैट पर्थ का सेकंड इनिंग, जहां पे मार के फाड़ दिए एकदम, 400 रन बना दिए दो बैटर। आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन इन एडिलेड। It will be a lot of doom and gloom for our batters one more time if we bat first. हम्म। And Cummins will be raring to go. मतलब he's the guy I'm going to watch out for. वो मतलब उस साले के साथ है ना, वर्ल्ड कप में भी यही था कि थोड़ा सा हंसते रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं और सीधा आके कुछ ऐसा पटकेगा कि सामने वाला टीम को उड़ा देगा। सो कमिंस इज द गाय I'd probably watch out for. हम्म। हम्म। तो 36 ऑल आउट वाले टीम में से बुमराह, कोहली और अश्विन, 3 लोग हैं इस स्क्वाड में। उसमें से अश्विन लुक्स अनलाइकली टू प्ले, लेकिन बुमराह और कोहली दोनों लोग, इसलिए वो लोग शायद एडिलेड में खेला नहीं पिंक बॉल से, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और इंटरेस्टिंगली उसमें बुमराह नाइट वॉचमैन की तरह नंबर 3 पे आया था। तो ये सीन है। आप और कोई चेंज करोगे तुम, सिवाय इसके कि जुरेल और पडिक्कल बाहर जाएंगे और शर्मा और शुभमन गिल वापस आएंगे। बैटिंग यार पोजीशन भी मेरे ख्याल से अब तो सारा इंडिकेशन मिल चुका है कि शर्मा अब मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, मोस्टली ये डन है। बट हाँ, I think if you look at the bowling also, I know we were talking about Jadeja potentially coming in or Ashwin potentially coming in. यार समा I feel कि वॉशिंगटन सुंदर अच्छा डाला है, बैट भी अच्छा कर रहा है। I would continue with him. I would not chop that around. खेल रहा है, खेलने दो, अच्छा कर रहा है, give him the confidence. क्योंकि that is also a transition that we have to keep an eye out on. Right? और फास्ट बॉलर्स में यही टीम, हर्षित राणा, ओवर प्रसिद्ध कृष्णा हाँ, / आकाशदीप। आई थिंक सेम बॉलिंग अटैक। शामी को तो ये लोग नहीं फ्लाइन कर रहा है बेस्ड ऑन ऑल द रिपोर्ट्स। बीसीसीआई इज इन नो रश। आई थिंक वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट लास्ट टाइम। आई एम डिसअपॉइंटेड। आई थिंक आया रहता तो अच्छा रहता। इस मैच में नहीं तो कम से कम रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए वुड हैव बीन ओपन, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि नॉट इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज, बट विल सी। बट हाँ, आई वुडंट चेंज हर्षित राणा एंड आई थिंक नीतीश रेड्डी के साथ यू गेट नीतीश दैट सॉर्ट रेड्डी, ऑफ वो बॉलिंग का मतलब वो फास्ट बॉलिंग का वो एक गैप और अगर है तो ही विल फिल इट अप, है ना। राइट राइट। ऑस्ट्रेलिया के साइड में भी आई डोंट सी एनी चेंजेस कमिंग अप। नॉर्थ मैक्सवेनी को एक मैच के बाद निकालने वाला काम तो ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है यूजुअली, नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सही है। हेजलवुड, हु डू यू थिंक विल रिप्लेस हिम? ओ स्कॉट बोलैंड, वो तो तय है अच्छा, वो कर दिया अनाउंस। ऑलमोस्ट, दैट्स अ डन डील। तो बोलैंड आएगा हेजलवुड की जगह। स्पिनर उन लोगों के पास, बट एक्चुअली में यार इनके पास ऑप्शन नहीं है। सी, लाबुशेन ही क्लोजेस्ट टू बीइंग ड्रॉप्ड है इनके पूरे लाइनअप में। और इनके पास कोई रिप्लेसमेंट है नहीं लाबुशेन का ऐसा। दे हैव टू गो बैक टू अ बैनक्रॉफ्ट और मार्कस हैरिस, और कोई ऑप्शन दिखता भी नहीं है मेरे ख्याल से दूर दूर तक कहीं। कॉन्स्टास वगैरह को बहुत अर्ली है लाने के लिए। बहुत टाइम है अभी। आई उसका डोंट देख थिंक। रहे थे हम, 10 फर्स्ट क्लास गेम खेला है, सो लाइक ही हाँ नीड्स बट सम टाइम एंड स्पेशली द ऑजी वे, राइट? लाइक ये लोग चाहते हैं कि देयर प्लेयर्स स्पेंड सम टाइम शेफील्ड हाँ, में, गेट सम हार्ड रन्स एंड देन मेक इट इनटू द इंटरनेशनल। लेकिन अब साला इतना डर्थ रहेगा टैलेंट का, तो दे माइट हैव टू रीथिंक आना अबाउट तो पड़ेगा ही, देखो क्योंकि ख्वाजा तो नहीं खेल रहा है इसके बाद। इट। अगर ये लोग फाइनल तक पहुंचा WTC के तो वहां तक खेलेगा एट द मोस्ट। उसके बाद उस्मान ख्वाजा तो नहीं खेल रहा है मेरे ख्याल से। नेथन लायन का भी अब ज्यादा नहीं बचा। ये लोग अगला एशेज भी है ना, सब कब है, 26 में ही है ना एशेज भी।
25 में ही है एशेज में। एशेज से ही अगला साइकिल शुरू होगा शायद WTC का भी, कुछ हम्म। ऐसा है। तो वो सब में मेरे ख्याल से ये लोग नहीं खेलेगा। स्टीव स्मिथ अभी खेलेगा, लाबुशेन भी अभी खेलेगा, लेकिन ख्वाजा और ये तो नहीं खेलेगा। आई थिंक ये लोग को इवेंचुअली हमको लग रहा है ये लोग जाएगा वापस मैक्सवेल पे ही। अगर लबुशेन इस ओ, इन मैच लोगों में का, भी ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ, इन लोग का मिचेल मार्श भी तो अभी डिसाइडेड नहीं है ना। मिचेल मार्श भी थोड़ा सा इंजरी से उसको क्या स्ट्रगल कर हुआ? रहा है। हाँ, उसको भी कहीं तो कुछ इंजरी हुआ है, वो भी अभी रेडी नहीं है। तो एंड दे आर मिच मार्श, होपिंग। ये लोग बीच मार्श के साथ बीच में कोशिश किया था ना कि एज अ प्योर बैटर खिलाएंगे उसको, एज एन ऑलराउंडर नहीं भी है तो, लेकिन मिच मार्श मेकिंग इट एज अ प्योर बैटर डेस्परेशन शो करता है मोर देन एनीथिंग एल्स, कि आपके पास नहीं है बेंच स्ट्रेंथ। वही है, बट उसका बॉलिंग मैक्सवेल पे ही ही है इन डाउट लोग है। का बेस्ट। हम्म। बॉलिंग पे ही डाउट है। हम्म। देखो बैनक्रॉफ्ट को मे बी ही गेट्स अ ब्रेक इन। बैनक्रॉफ्ट के साथ वही जो लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बैनक्रॉफ्ट के साथ हमको ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर वार्नर वापस आया, स्टीव स्मिथ वापस आया, तो खाली बैनक्रॉफ्ट को स्केपगोट किया जा रहा है उस सैंड पेपर इंसिडेंट के बाद, एंड रन्स भी वो बनाया है। तो जब ये लोग दोनों लोग वापस आ गए तो व्हाई नॉट। बट बैनक्रॉफ्ट है क्या स्क्वाड में? स्क्वाड में ही नहीं है ना। स्क्वाड तो ठीक है, तो स्क्वाड में नहीं है। होम सीरीज है, इंजरी का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देगा। हाँ, नहीं है इनको, मतलब पहुंचा ही नहीं है वहां तक। तो देखते हैं क्या करेगा ये लोग। मेरे ख्याल से इनके पास एक ऑप्शन है, बो वेबस्टर और शॉन आबट। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। बैटर में भी कोई नहीं। मैट रेंशॉ वगैरह को ये लोग अब मतलब देख भी नहीं रहा। आई थिंक प्रैक्टिस गेम हाँ, में आई सॉ ही प्रैक्टिस प्लेड, गेम में था, बट नहीं किया ना, कुछ रन बनाता तो कुछ सीन सीन बनता उसका, बट बनाएंगे तो बैटिंग है नहीं इनके पास। राइट। तो मेरे ख्याल से देखो, सेकंड टेस्ट के लिए टीम तो दोनों तरफ से सेटल ही दिख रहा है। कुछ खास हमारे पास प्रीव्यू में बात करने का है नहीं कुछ। एडिलेड और पिंक बॉल पे कुछ बोलना चाहोगे तुम? पिंक बॉल में क्या लगता है तुमको, क्या यशस्वी इतना पिंक बॉल खेल चुके हैं कि अब सेटल्ड है? यार पिंक बॉल के साथ हमारा थोड़ा सा एक डाइग्रेस करेंगे। पिंक बॉल का हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है, समझा? तो उसमें हम साइन अप किए हैं हाँ, एज एन अनट्रेन्ड प्रोफेशन, एज एन अनट्रेन्ड लाइक रैंक एमेच्योर। हमको अंतर नहीं समझ में आता है कि बॉल ज्यादा मूव करता है या ज्यादा बाउंस करता है, क्योंकि एक हम लोग है कि टर्फ पे भी नहीं खेल रहे हैं, मैटन विकेट पे खेल रहे हैं, तो बॉल क्या ही अलग करेगा। बट आई एम श्योर एट दैट लेवल विद लाइक प्रोफेशनल्स एंड अंडर लाइट्स थिंग्स आर ड्रामेटिकली डिफरेंट। लोग बोल रहे हैं तो हम मान लेंगे। बट तुम पिंक बॉल वाला गेम खेल रहे हैं फ्लड फ्लड लाइट्स में। नहीं बे हाँ, तो मतलब वही डिफरेंस है। प्रैक्टिस हम लोग का फ्लड लाइट्स में होता है, हाँ, और एक्चुअल गेम्स जो है ये लोग दिन के टाइम ही करवा रहा है, मतलब वाइट्स में एनसीसीए यहाँ पे करवाना शुरू किया है। हाँ। हाँ, तो अंडर लाइट्स ऐसा क्या ड्रामेटिकली बिहेव करता है अलग, मतलब आई वुड लाइक लव टू नहीं, तो दो अंडरस्टैंड द चीज है। साइंस बिहाइंड इट। दो चीज है। एक चीज है कि ट्वाइलाइट में साइटिंग द बॉल इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो ट्वाइलाइट वाले समय में ना पिंक बॉल दिखता नहीं है बहुत क्लियरली, एक वो चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि अंडर द लाइट पिंक बॉल मूव्स मोर देन योर रेगुलर व्हाइट बॉल। एक्चुअली रेड बॉल भी उतना ही मूव करेगा। लाइट के अंदर में रेड बॉल भी ज्यादा मूव करेगा। रेड बॉल एनी विच वे मूव्स मोर देन व्हाइट बॉल। तो जो नया बॉल है ना, क्योंकि जब शुरू में ऑस्ट्रेलिया जब खेला था तो एक बार वो लोग सिर्फ ट्वाइलाइट और फ्लडलाइट्स वाला टाइम यूज करने के लिए इनिंग डिक्लेयर कर दिया था एट नॉट अ वेरी हाई स्कोर, एंड देन दे गॉट द अपोजिशन आउट लाइक इन डबल डिजिट्स स्कोर। तो वैसा, अच्छा, तो इट्स मोर अबाउट विजिबिलिटी। हाँ, अच्छा। विजिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑल्सो अंडर लाइट्स, तो उतना ही है, और कोई बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं है डिफरेंस। दिन में तो खेलोगे एक्स्ट्रा तो मूवमेंट, लाल हाँ बॉल तो से ज्यादा एक्स्ट्रा मूव, हम्म। हाँ तो एक्स्ट्रा मूवमेंट का साइंस आई वुड लव टू अंडरस्टैंड। मे बी इसके बाद जाके थोड़ा रिसर्च करेंगे and अगले एपिसोड में विल गेट बैक। हो सकता है कोई पेंट जो यूज करता होगा वो थोड़ा अलग होता होगा, कुछ या तो होगा, बट रोहित एनीवे हाँ रोहित भाई रोहित भाई रहते तो रहते भी तो हमारा डेटा बताते। पॉइंट हाँ, मिल गया हाँ। रहता डेटा पॉइंट। चलिए, कोई बात नहीं, रोहित भाई ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो ये है, तो पिंक बॉल भी हो गया। तो ये बता ही नहीं यार कुछ इसमें तो बात करने के लिए, अब क्या ही करेंगे हम लोग। तो हम लोग आ जाते हैं चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी के बारे में, क्या ख्याल है तुम्हारा? या पहले हम सुनना चाहेंगे। क्या? आई वुड लव टू अंडरस्टैंड क्या क्या चल रहा है, वेन्यू और टीम और मतलब सभी कुछ अप इन द एयर लग रहा है हमको। तो अभी आप ये क्या चल देखिए रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का बिग बॉस बन गया है, ठीक है। है? चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो बिग बॉस बन चुका है।
और इसमें सबसे ज्यादा मजा ये चीज देखो, होना जो है वो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज की होना क्या है। मजा ये आता है कि 4-6 लोग हैं ट्विटर पे पाकिस्तान साइड से, 4-6 लोग हैं ट्विटर पे इंडिया साइड से। मीडिया, जो लोग बोलता है अपने आप को मीडिया जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और ये लोग अपना मचाया हुआ है ना, कि इसको ये लोग ऐसा इशू बना दिया कि जैसे लग रहा है कि दिस इज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसी पे डिसाइड हो जाएगा कि कश्मीर किसका है। उस टाइप का माहौल ये लोग बनाया हुआ है कि अरे पाकिस्तान तो भीख मांगने लगे। अरे क्या, क्या जरूरत है ऐसे बोलने का यार तुमको इस बारे में। ये पीसीबी साला है, मतलब बीसीसीआई है, आईसीसी का इवेंट है। देखो मेरा ये मानना है कि कायदे से ये होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और अगर इंडिया नहीं जानी चाहती तो इंडिया ना जाए, जो भी नेक्स्ट रैंक टीम है वो खेल ले। क्योंकि भाई अगर आईसीसी किसी को होस्टिंग राइट्स दे रहा है तो यार उसका कोई इज्जत होना चाहिए। सिंपल सा बात है क्रिकेटिंग टर्म्स में। इन एन आइडियल वर्ल्ड दिस इज हाउ इट शुड हैव टर्न्ड आउट इन माय ओपिनियन, दैट इज माय ओपिनियन। लेकिन ये हो नहीं सकता है। तो इंडिया का पावर है, इंडिया के पास व्यूअरशिप है, वरना अगर ऐसा होता तो चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रॉडकास्ट नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी की कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि उस राइट्स को खरीद के किसी का कोई फायदा नहीं है। अब इसमें इंडिया का जोर है। दूसरा बात यह हुआ कि धीरे धीरे करके पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि भाई आईसीसी इवेंट का मार्की मैच तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है। कोई भी आईसीसी इवेंट होता है, दैट इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इंडिया पाकिस्तान मैच, एटलीस्ट वन, एंड लेट अस पुश फॉर 2 और 3 इफ पॉसिबल। ये आईसीसी इवेंट का फॉर्मूला है। तो पाकिस्तान ये समझा कि यार, पाकिस्तान को ये अचानक चमका कि भाई इंडिया पाकिस्तान तो हमारे बिना भी नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान बोला कि हमारा भी जोर है। तो उनके मोहसिन नकवी साहब बोलना शुरू कर दिए कि भाई हम लोग इस बार इज्जत पे कोई खेल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, टाइप का एटीट्यूड लेकर आए। और इवेंचुअली शायद बात ये हुआ कि वो बोलेंगे थोड़ा सा पैसा हमको एक्स्ट्रा दे दो। तो मतलब न्यूट्रल वेन्यूज एक्सप्लोर किया जा रहा है, इज नहीं दैट तो द लाइकली आउटकम? इंडिया का मैच होगा यूएई में, शायद यूएई इज द फ्रंट रनर, तो इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे। और अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो वो मैचेस भी यूएई में होंगे। तो ये है जो होना है फाइनली। लेकिन यार एक और शर्त रखा है, एक और शर्त रखा है पीसीबी इसके बदले, कि आगे का जो भी आईसीसी इवेंट होगा इंडिया में तो हम भी नहीं जाएंगे अब। तो आपको हमको भी देना पड़ेगा एक न्यूट्रल वेन्यू, जो वो लोग बोला है कि हमारी तरफ से वो श्रीलंका होना चाहिए, कि हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। आप अरेंज कराइए। इस पे जो तुम पहला बात बोले, आई एग्री कि यार अगर पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिली है तो या तो आप मत जाइए, हाँ, या फिर जाके आप खेलिए। ये नहीं थर्ड नहीं वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू एंड नहीं नहीं, जाके खेलने का तो सवाल ही नहीं है। अगर तो अगर नहीं तो आप हाँ मत जाइए ना, फिर आप हाँ जाइए ही मत, आप हाँ, टूर्नामेंट करवाइए। हाँ और ठीक है, आप बीसीसीआई यही टूर्नामेंट। बोला, बीसीसीआई ये बोला कि भाई हम पाकिस्तान तो नहीं जाके खेलेंगे। हम्म तो हुआ कि अगर आप नहीं खेलिएगा तो देखेगा देखेगा कौन। फिर वहां से ये हाँ हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट आया। हाँ बोलो। हाँ। तो आई थिंक एज इंडियन फैंस साला हम लोग को भी थोड़ा ये तो रियलाइज और एक्नॉलेज करना होगा कि मोस्ट ऑफ आवर happy memories, a lot of our happy memories have been created watching these India Pakistan matches. Like handful of बाहर के होंगे, लेकिन असली जो कोर हमारा क्रिकेटिंग जो होता है, पैशन यहाँ पे एकदम इरप्ट होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीजीटी तो साला अभी पिछले 10-15 साल का है, हाँ राइट? 20 साल मान लेते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान हैज बीन द मेन स्टे फॉर अ वाइल नाउ, राइट? तो आप सामने वाले को इतना बेइज्जत करके, सामने वाले का हाँ, इतना माहौल उड़ा के, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश? मजा तो आता ही नहीं यार पाकिस्तान। वो हम समझे समझे वो तो हम समझे। एंड पीसीबी का अभी जो हालत है यार, देखो पैसा नहीं है बोर्ड के पास। इनफैक्ट आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ हद तक इंग्लैंड को हटा दिए तो कौन से बोर्ड के पास अभी पैसा है? किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं है। श्रीलंका ही वही हाल है, जिम्बाब्वे तक तो हम जाएंगे भी नहीं, कैरेबियन साइड। तो पीसीबी, अगर आप इंडियन बीसीसीआई अगर ये एटीट्यूड ले रही है फॉर अ मिनट, लाइक लेट्स टेक द सिक्योरिटी कंसर्न्स आउट, कि हम पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा सिक्योरिटी कंसर्न्स है, प्लेयर्स का सेफ्टी है, ऑल वैलिड, ऑल लेजिट।
लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड ले लेंगे कि साला सामने वाला जो है छोटा है एंड आई एम गोइंग टू स्टीम रोल ओवर देम, which is sometimes what the allegations have been on BCCI. तो आप में और ईसीबी में कोई अंतर नहीं है। जो ईसीबी पुराने जमाने का हुआ करता था, दैट्स व्हाट ईसीबी वाज, राइट? कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ है, नहीं हम लोग गेम बनाए, हम लोग लॉज डिफाइन करते हैं, हम ही हैं जो हैं, राइट? एंड आज के डेट में जब बीसीसीआई के पास पैसा है एंड यू कैन आउटस्पेंड ईसीबी 10:1, तो आप ईसीबी के साथ वो एटीट्यूड रखो तो मोर पावर टू यू। लेकिन जो बाकी के बोर्ड्स हैं जहां से आप खुद उठकर आए, उनका आपको लाइक यू हैव टू टेक देम अलोंग, यू हैव टू अरे टेक नहीं देम टू नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखो बीसीसीआई बहुत सारे बोर्ड्स के लिए बहुत कुछ करता है। बीसीसीआई श्रीलंका को कितना सपोर्ट दिया है जब जरूरत थी, अफगानिस्तान को अपना ग्राउंड फैसिलिटी सब हम लोग दिए हुए हैं अभी भी। तो ये तुम कहना चाह रहे हो सिर्फ पीसीबी के लिए? हाँ, ये सिर्फ पीसीबी के लिए। क्योंकि तुमको ये क्या तुमको लगता है कि पीसीबी का रवैया भी तो सेम नहीं ना होगा यार। ये भी तुम ये थोड़ी सोच रहा है, तुम ये सोच रहा है क्या कि नहीं यार पीसीबी तो पूरा नहीं नहीं हम तो ठीक ही है, वैसा थोड़ा ही होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, और देखो बीसीसीआई का बहुत ज्यादा ये नहीं था स्टीम रोल करने वाला बात जो है, वो एक्चुअली आउटकम हमेशा ऐसा होता है कि वो बीसीसीआई के फेवर में होगा। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ऑल दी पैसा मनी, है। ऑल दी ऑडियंस, ऑल दी व्यूअरशिप इज बिकॉज ऑफ बीसीसीआई एंड इट्स टीम। ठीक है, तो उसकी वजह से पुल है बीसीसीआई का। तो आउटकम जब भी आएगा वो बीसीसीआई के फेवर में आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का सिनेरियो बनना हो। तो ये होता है, उसकी वजह से एक्यूजेशन है कि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है तो बीसीसीआई तो, अरे यार पैसा है, उसका यूटिलाइजेशन भी होता है यार। तुम देखो बीसीसीआई अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कितना कुछ किया है यार। बीसीसीआई को लोग ज्यादा विलेनियस बना दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि बीसीसीआई 100% सब कुछ सही करता है, बट बीसीसीआई बहुत सारा चीज बहुत सालों से सब कुछ सही करता है। बीसीसीआई में होता है खेला और पॉलिटिक्स वो कि कौन आदमी किस पोजीशन पे रहेगा उसको। कि जैसे राजीव शुक्ला तो रहेंगे ही रहेंगे, राजीव शुक्ला बीसीसीआई के भीष्म पितामह है, कुछ हो जाएगा वो रहेंगे। ठीक है, अब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ऐसा आदमी नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है जिसका अपना दिमाग हो और अपना प्लान हो। इट विल बी अ मोस्टली अ पपेट पोजीशन। तो रॉजर बिन्नी को वो पोजीशन इसलिए दिया गया कि जब एक समय में आईपीएल का मैच फिक्सिंग हुआ था, उसमें एक नाम गायब कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बदले उस खिलाड़ी के पिताजी को बना दिया गया है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, कि आप चुपचाप बस प्रेसिडेंट का पोस्ट पकड़ के बैठे रहिए, जो बोला जाएगा वो करते रहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं गलत, बट गेम को लेके ये लोग अभी तक आई एम नॉट सेइंग कि कभी नहीं होगा, अभी तक दे हैव बीन वेरी फेयर एंड स्क्वायर कि भाई गेम है, गेम अच्छा होते रहना चाहिए, गेम का मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। दर्शकों के प्रति जो बीसीसीआई का रवैया है उसके हम अगेंस्ट हैं कि भाई ग्राउंड की फैसिलिटी 100%, कर सकते हैं, जो लोग पैसा खर्च करके टिकट लेके जाता है दिन, उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव करने का बहुत सारा स्कोप है। और वो इंडियन मेंटेलिटी चलता है, हाँ हाँ ठीक है घींच देंगे हो जाएगा, वैसा टाइप का वो चल रहा है। वहां पर बीसीसीआई काफी कुछ अच्छा कर सकता है, बट व्हेन दे डील विद दिस बोर्ड्स और आईसीसी ना, मेरे को लगता है कि ठीक ही करता है। मेरे को बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं लगता कि वो है ये। तो ये पूरा कहानी है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफी होगा पाकिस्तान में, इंडिया के मैचेस होंगे यूएई में। और अब अगला जो पाकिस्तान यूएई जाके खेलेगा अपना होम टूर्नामेंट, इंडिया के पाकिस्तान साथ जो इंडिया मैच वाला करेगा। मैच जो होगा वो यूएई में। तो ये, तो अब इसके बारे में शेड्यूलिंग भी बहुत सारा चीज सोचना पड़ेगा कि जो टीम जाके पाकिस्तान 8 टीम है तो मैनेज करना भी आसान है कि एक टीम यूएई जाके खेलेगा तो अगले दिन उसका मैच नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो वैसा कुछ अब होगा। देखो ऑफिशियल अभी तक आए नहीं, मतलब ये सब ट्विटर ट्विटर पे तो पूरा हो गया है कि ये हो गया, नाक रगड़वा दिए पीसीसीआई का, पीसीबी का। तो पीसीबी का पाकिस्तान के रिपोर्टर का कहना है कि हमारा बात हो गया, वो लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड थोड़ी है ये तो पार्टनरशिप मॉडल। ये तो थोड़ा अलग ज्यादा हो गया। रमीज राजा का कुछ आया है कि नहीं स्टेटमेंट इस पे अभी नहीं, तक? रमीज राजा का कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया इसमें। रमीज राजा चुप बैठे हैं, स्मार्ट। आया भी है तो मेरे तक नहीं पहुंचे। तो ये सब तमाशा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, बट बढ़िया है। इस बीच में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से 2-1 2-1 3-0 2-0 से जीत गई है T20 सीरीज में। तो बहुत अमेजिंग। हाँ, 10 विकेट जीत गया भाई आज, 50 कुछ पे ऑल आउट कर दिया वो लोग। सोचो क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग अभी प्लेयर। बीसीसीआई का
उस पे एक लास्ट पॉइंट में भी हम मेक करना चाहेंगे, जो तुम बोले ना बीसीसीआई का जो डोमेस्टिक में स्पेशली जो काम किया है, दैट टू मी इज कमेंडेबल. बीसीसीआई, आई डोंट नो इफ वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन दिस, कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया है. इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू द एक्सटेंट कि अगर आप एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग ग्रेड का अगर आप करियर ट्रेजेक्टरी देखिए, तो ग्रेजुएट किए, जॉब करना शुरू किए, 2-3 साल जॉब किए तो एक 2 व्हीलर अफोर्ड कर पाए, 5-6 साल जॉब किए तो एक 4 व्हीलर अप्रूव कर पाए, 10-12-15 साल पे घर खरीद पाए. दैट इज लाइक द सॉर्ट ऑफ द लैडर दैट इज क्रिएटेड, राइट, एक नए ग्रेजुएट के लिए. क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स में वो चीज हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था. आज के डेट में डोमेस्टिक रणजी क्रिकेटर का भी ग्रेड्स होता है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर आई वोंट गो इनटू. लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि अगर आप एक रणजी टीम के लिए इफ यू बीन ड्राफ्टेड, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, तो वो जो लैडर होता है 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर टू कार, you can achieve that within the decade, if not sooner. And what you have effectively done is you have brought sports at the same par, जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, sports at the same par as, you know, an education from a decent college. And Not that this- to me is नॉट स्पोर्ट्स बट क्रिकेट. cricket. Sure, बीसीसीआई तो क्रिकेट ही देख रहे हैं ना, हाँ. बाकी स्पोर्ट्स को भी नहीं इंक्लूड करेंगे. द ड्रीम इज कि बाकी स्पोर्ट्स भी इस लेवल पे आ जाए. हाँ. So you've been able to create that incentive structure, and I think that incentive structure has come about in the last 10 years, 5 to 10 years. उससे पहले नहीं था ये. ये So- तो रणजी का बहुत सारा फॉर्मेट चेंज जो दादा बने प्रेसिडेंट उस समय हुआ, क्योंकि ही हैड दैट प्लान, तो शायद उनका भी कुछ हाथ है इसमें, बट हाँ बहुत रिसेंट. हाँ, so I think this incentive structure change is for the better, I feel, क्योंकि ऑडियंस है हमारे यहाँ पे एंड बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ा मार्केट है. क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स दो ही नेशनल स्पोर्ट है हमारे. हॉकी को लिख दो आप पेपर पे, बट दो ही चीज है. तो अगर आप क्रिकेटर्स को और एवेन्यूज क्रिएट करेंगे और उनको पैसा देने का आप एवेन्यूज बनाएंगे, सो मोर एंड मोर क्रिकेटर्स विल ट्राई एंड कमिंग एंड मोर पार्ट टू देम. यार मतलब ठीक है, जनता देखने के लिए तैयार है, पे करने के लिए तैयार है, एंड लोग अगर सप्लाई मिल रहा है खेलने का, तो दिस मार्केट प्लेस विल कंटिन्यू टू थ्राइव. बीसीसीआई जस्ट नीड्स टू maybe get out of the way, let the market forces sort of take over, and audience के लिए I agree, audience के लिए थोड़ा तो improve करना चाहिए यार. facilities बहुत shoddy है. मतलब ये ना चिन्ना स्वामी वगैरह में भी, जो कि हमारा प्रीमियर ग्राउंड हो गया, it's not good. नहीं Not a good बिल्कुल experience at all. देखे ना वर्ल्ड कप, काफी काफी मतलब काफी कुछ है जो बहुत आसानी से अच्छा किया जा सकता है, और ठीक है. Correct. तो ये हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का तमाशा. अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे का भी हम लोग बात कर लिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है. अब कुछ नहीं बचा यार पराशर. अभी रोहित भाई होते तो 2-4 कहानी किस्सा सुना. अरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड अभी थोड़ा शांत चल रहा है, हम बता रहे हैं आपको. ज्यादा नहीं, कुछ बांग्लादेश नहीं वेस्ट इंडीज का भी एक टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें वेस्ट इंडीज बहुत बढ़िया खेला और एकदम आगे चल रहा था. फिर अचानक से वेस्ट इंडीज पीछे हो गया. कहाँ हो रहा है मैच? तुमका जब वेस्ट इंडीज बहुत ही मजेदार था उसका स्कोर का. कुछ 164 कुछ पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग में. फिर 103 तो 5 पे 3 टाइप का चल रहा था. फिर 117 पे 7 हो गया. बांग्लादेश लीड्स बाय 211 रन्स ऑन डे 3. हाँ, फिर फर्स्ट इनिंग में लीड दे दिया बांग्लादेश को. ये क्या बात. गजब ही खेला भाई. ये तो दोनों टीम का बोलना है कि मैं नहीं जीतेगा टाइप का खेल रहे हैं. तो यही चल रहा है. इस बीच में न्यूजीलैंड इंग्लैंड का भी एक सीरीज हुआ, एक टेस्ट मैच हुआ. वहां भी इंग्लैंड जीत गया. मेरे ख्याल से वहां भी न्यूजीलैंड स्ट्रांग पोजीशन से देखी वो. और वो मैच देख के मुझे लग रहा था साला इससे कैसे हार गए यार हम लोग. भाई दुख उसी बात का हुआ कि साला ये लोग से 3-0 हारे. 3-0 बहुत क्या भारी. बोला जाए. एक भी निकाल लिए होते उसमें यार तो ठीक रहता, बट चलो ठीक है. बाकी और कुछ नया हुआ नहीं है यार. नया हुआ नहीं है. रोहित भाई है नहीं तो बात भी नहीं है हम लोग के पास ज्यादा. बाकी ठीक है. और आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए. जब मैच शुरू हो जाएगा हम लोग तब रोहित भाई को लेकर आएंगे और हम लोग कुछ चर्चा करेंगे उस पर कि कैसा हुआ गेम. बाकी ठीक है. बाय. Crick Bits and Pieces, and an expert panel.